अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। ऑलमोस्ट अब विद इन अ ईयर मेरे बड़ा बेटा टीन एज में एंटर हो जाएगा। अल्लाह ताला उनकी ये जो टाइम पीरियड है उसको भी ईमान की मजबूती के साथ अच्छे से गुजारे, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। और उसके लिए माँ-बाप को काफ़ी एफ़र्ट करनी होती है, बचपन से उनकी तरबियत करते रहें, उन पे नज़र रखते रहें, उनको समझाते रहें, उनको मोहब्बत देते रहें, तो बहुत अच्छे से ये टाइम भी गुज़र जाता है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक से कि इंशाल्लाह मेरी औलादों का भी ये वक़्त बहुत बेहतरीन, अच्छा और ईमान की मज़बूती के साथ गुज़रेगा, आमीन। और अल्लाह ताला सबके साथ यानी जो भी औलाद वाले हैं, उनके साथ भी ये मामला पेश फ़रमाए, आमीन। अच्छा, ये बात आज मैंने जैसे माँ है वो जस्टिफ़ाई कर देती है कि मैं माँ हूँ तो मैं बच्चों को मार सकती हूँ, पीट सकती हूँ। बेशक माएँ ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर केसेज़ में माएँ हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ रहती हैं, उन्हीं को डील करना पड़ता है पूरे दिन, तो वो बच्चों को एक आध लगा देती हैं, पिटाई करती हैं उनकी भलाई के लिए। वो या कभी-कभी रिक्वायर भी होता है, बच्चे कई दफ़ा परेशान भी करते हैं, दैट्स ओके। मैंने खुद बच्चों को लगाई हैं, पिटाइयाँ की हैं बीइंग अ मदर। मैं उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी हो जाती थी। लेकिन जब भी मैंने किया, उसके बाद मैंने माफ़ी भी माँगी है। बहुत से लोगों ने मुझे रोका-टोका कि या तो मारो नहीं या मारो तो माफ़ी नहीं माँगो। 1-2 बार मैंने उस पे अमल किया, लेकिन मुझे एक रेस्टलेसनेस सी हुई, मुझे बेचैनी सी हुई, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। बेशक मैं माँ हूँ, लेकिन मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती, मैंने मारा है, तो इस चीज़ का मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि मैं ये सोचती थी मेरी औलाद जो है अल्लाह की तरफ से अमानत है, वो मेरी मिल्कियत नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। ये चीज़ मेरे ज़हन में होती थी, खैर। तो पिटाई मैं कर देती हूँ बच्चों की, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि स्पेशली मैं बड़े बच्चों पे हाथ ना उठाऊँ। अब होता है तो हल्के-हल्के लगा लेती हूँ या एक आध लगा देती हूँ, कभी मज़ाक में, ज़्यादातर तो मज़ाक में। और जैसे-जैसे वो और बड़े हों और स्पेशली जब वो टीनेज में आ जाएँगे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन पे हाथ ना उठाऊँ इंशाल्लाह, और ना ही ऐसी ज़रूरत पेश आए। फिर होता है कि ज़ाहिर है कि बेटियों को ज़्यादातर जब टीनेज का ऐसा हो कि माएँ ज़्यादा डील करें और बेटों को फिर बाप ज़्यादा डील करें, वो एक बेहतर चीज़ होती है। और माँ-बाप का आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक कम्युनिकेशन हो, और वो उन्हें पता हो कि हम बच्चों को कैसे इस टाइम पीरियड में लेके चलेंगे और कैसे उनकी तरबियत करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत एक नाज़ुक मरहला होता है, ये अवेयरनेस मैंने देनी है कि पेरेंट्स का अपने मसाइल होते हैं, अपने चीज़ों में लगे होते हैं, अपने झगड़े मसाइल होते हैं, उन सबको हटा के ये वक़्त को अच्छे से गुज़ारें, क्योंकि आप पे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपको इसका जवाब देना है। क्योंकि जब ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे बड़े होते हैं या फिर ये नाज़ुक मरहला जो है माँ-बाप की लड़ाई-झगड़े देखते हुए ही गुज़रते हैं, तो होता क्या है कि वो बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी जो है वीक हो जाती है। वो माशरे के लिए यानी कि अच्छे यूज़फुल इंसान साबित नहीं होते। वो खुद या तो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं, या बहुत सारे और मसाइल, उनमें मेंटल इश्यूज़ जो है वो जन्म ले लेते हैं। बजाय इसके कि हम ये सब चीज़ें करें, आप ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ आपको आपके शौहर से है, आप अपने बेटों में ना डालें, और जो चीज़ आपको आपकी यानी बीवी से है, वो आप अपनी बेटी में ना होने दें। और इस वजह से आप मियाँ-बीवी आपस में मिल-जुल के रहें, ये एक बेहतरीन टिप मैं दे सकती हूँ। कोऑर्डिनेशन करें, आप बोलें जो हो गया सो हो गया, हमारी लाइफ़ आधी तो गुज़र गई, हमें और बेहतरीन करनी है, क्योंकि हमने नस्ल अच्छी देनी है, क्योंकि इससे जो आगे नस्ल चलेगी वो जो है हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है, वरना अल्लाह माफ़ करे अज़ाब जारिया भी चीज़ें बन जाती हैं। तो अल्लाह हमें पनाह में रखे इन चीज़ों से। तो मुझे ये मैसेज देना है कि क्या ये जस्टिफ़ाई हो सकता है कि एक माँ अपनी औलाद को मारे, और वो ये कहे, मैं खुद कहती हूँ मैंने पिटाई की, मैं मारती हूँ। कई दफ़ा मैंने ऐसे जुमले भी कहे हैं कि मैं मार सकती हूँ बट कोई और नहीं मार सकता। शायद ज़्यादातर माएँ इससे रिलेट कर सकें, ये भी है कि आप कुछ भी कहते रहें अपने बच्चों को, जब आपके बच्चों को कोई और, चाहे वो उसका अपना हो, बहुत प्यार करता हो उससे, लेकिन वो कहे तो आपको बुरा लगता है। शायद ये नेचर की तरफ से नेचुरल है। एनीवेज़, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड कि स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाओ और टीन एज में आ जाओ और तब आप मारें। ठीक है, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी आपकी नज़र में कोई गलती या कुछ हो, तो देखें गलतियाँ हमने भी बहुत की हैं। हम भी गलतियाँ, गुनाह कोताहियाँ कर कर के सीखे, आज इस उम्र पे आके सीखे हैं ना, हमने भी तो की थी। तो क्या हम ये कंसिडर करें कि एक बच्चा जो ग्रो हो रहा है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पता नहीं कैसा उसे एनवायरनमेंट मिला है, इस चीज़ की हमें नो हाउ नहीं है, और हम उसकी गलती पे भी उसे पकड़ के उसे ताने दें, बल्कि ये वो नाजुक मरहला होता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी गलती या चीज़ आ जाए, तो फिर आप उसको समझाएँ, काउंसल करें, बल्कि सीने से लगाएँ। अब जब आपका टीनेज में बच्चा आता है, तो उसको पिटाई की जगह गले से लगाएँ, उसको मोहब्बत का एहसास दिलाएँ, क्योंकि इस एज में बच्चों में ज़्यादातर शऊर आता है, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो मेडिकल के लोग हैं उन्हें तो
पता होगा प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ ऑल अबाउट के जो हमें सोचने समझने की जो सलाहियत देता है, जो सही गलत का फ़र्क देता है, वो होता है वो 12 साल तक, यानी बचपन से जब डेवलप हो रहा होता है तो फिर 12 साल की उम्र तक यहाँ पे जो हमारे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो वर्क करता है। ये हमारे ब्रेन में होता है कि हमें रोकता है गलत चीज़ों से, ज़मीर की जो आवाज़ होती है वो डालता है हमें। तो वो तो 12 साल से पहले बच्चों में होती ही नहीं है, वो डेवलप हो रही होती है। तभी तो ऐसा होता है कि आप 10 बार बच्चे को एक काम मना करें तो वो वही करता है, और हम इतने ज़्यादा यानी कि लाइल्म होते हैं कि हम उसको उस चीज़ पे डांटते हैं, मारते हैं। पहले तो हम उनका बचपन खराब कर देते हैं, ये जाने बगैर कि बच्चे में वो शऊर ही नहीं है, वरना वो बच्चा क्यों कहलाएगा। उस अगर वो बच्चा नहीं कहलाए, तभी तो 7 साल के बाद नमाज और 12 साल के बाद रोज़ा फ़र्ज़ है ना, उस पे फिर सख्ती की जाए। अल्लाह ताला को पता है, तो अल्लाह ताला चाहता तो 7 साल में रोज़े भी फ़र्ज़ कर देता। ठीक है जी? तो यहाँ चीज़ देखें। तो अब जो है जब बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर वो ज़ाहिर है आगे उसको खुद भी समझ आ रही होती है। तो कई दफ़ा ना वो क्या करता है, टीनेज में बच्चे सोचते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ये वो, उसे फैमिली की बॉन्ड की, फैमिली की अटेंशन की, फैमिली की मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है, और जब उसे फैमिली से नहीं मिलती तो वो बाहर ढूँढता है। या तो वो गलत सोबत में, उसके गलत दोस्त होते हैं, गलत चीज़ों पे लगा लेते हैं, या एक लड़का लड़की के उसमें अट्रैक्शन में आ जाता है, लड़का लड़की लड़के के अट्रैक्शन में आता है। और एक और चीज़, इस एज में अट्रैक्ट होना इट इज़ क्वाइट नेचुरल, इसको नेचुरल और नॉर्मल लें। इस्लामिकली की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूं कि इसमें यही है कि माँ बाप का काम है कि तरबियत करें, लेकिन हम उसमें बच्चों को सज़ा तो नहीं दे सकते, क्योंकि अट्रैक्शन तो होती है, होगी एक अपोजिट जेंडर से। तो उसके लिए बच्चों को तरबियत देना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। और वो कब होगी, जब बच्चा आपसे क्लोज होगा, जब बच्चे का और आपका रिलेशनशिप या बॉन्ड जो है मजबूत होगा। तो बच्चे को मारना, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, उन पे हाथ उठाना एक क्राइम है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, यस इट इज़ अ क्राइम एंड इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड। याद रखिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं अगर बाद में बच्चों को मारूंगी भी तो वो मैं गलत करूंगी, और मैं ये गारंटी नहीं ले सकती, मैं क्या पता पिटाई लगा दूँ, सिचुएशन क्या हो, वो अलग है, ठीक है गलत हुआ, मैं माफ़ी भी मांगूंगी बच्चों से, शायद मैं ये इन फ्यूचर कर जाऊँ, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी क्योंकि वो मैं गलत करूँगी, उसकी जगह मुझे दूसरा स्टेप लेना चाहिए था। मारना जस्टिफाई नहीं हो सकता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप क्या राय रखते हैं इस बारे में। बस दिल से दिल की यानी हार्ट टू हार्ट बात थी, अवेयरनेस थी, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो, आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।